बेटा तो गुलाम हो गया बहू का, वो जैसे जैसे कहेगी वैसे वैसे करेगा, वो कहेगी ये कर तो ये करेगा, वो कहेगी वो कर तो वो करेगा, वो कहेगी चुपचाप खड़े रहो वहां से हिलना नहीं है, तो मजाल मेरे बेटे की वहां से हिल के दिखा दे। और एक हमारा दामाद है, इतना प्यार करता है बेटी से, अगर वो खाना बनाएगी तो साथ में चॉपिंग करवाएगा, अगर वो कुछ करेगी तो बोलेगा मैं भी करवा रहा हूँ साथ में। प्यार है दोनों में। वैसे तो कुछ भी करें हम बोलते नहीं है। उस दिन सुबह 9 बजे तक सो रही पूनम, तो मैंने बोला पूनम बेटा उठ जाओ, थोड़ा चाय वाय बना लो, तो सारा दिन हम किसी से बात नहीं करेंगे, मम्मी ने हमसे ऐसे कह दिया, मम्मी ने हमसे वैसे कह दिया, हमारे सोने के ऊपर कलेश हो रहा है। अब मेरा बेटा भी पीछे पीछे, मम्मी आपको पूनम से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बता। और एक मेरा दामाद है, इतना गौ इंसान, मेरी बेटी के लिए पूरे घर से लड़ जाएगा, बहुत प्यार करता है। एक दिन उसकी सास फोन कर रही, मेरा कुछ बाहर से खाने का मन कर रहा है। मेरा बेटा ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया, माँ के लिए कुछ नहीं। क्या क्या सपने देखे थे हमने। खैर सपने तो होते ही हैं टूटने के लिए दीदी। पर दामाद हमारा बहुत अच्छा है। मैं रात के 1 बजे फोन कर दूं, उस दिन मेरे सर में दर्द हुआ, मैंने फोन कर दिया, भागा भागा आया। हाँ मम्मी जी बताओ क्या बात। जरूर कुछ अच्छे कर्म किए जो ऐसा दामाद मिला है हमें। ए सुन, तू स्किन केयर कर रहा है? मैं लट गई, मैं बर्बाद हो गई। सुनो सुनो पड़ोसियों, मेरा लड़का मीठा है। दीदी मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे स्किन केयर करते हुए, लिख के दे रही हूँ मीठा है मीठा। हेलो गाइस, तो आज मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं आज आपको दिखाऊंगी। एक सेकंड, कोई आया है? भैया आप कौन हो? हम चोर हैं, चोरी करने आए हैं। ओह माय गॉड, आप चोर हो? मैंने अपनी लाइफ में कभी चोर को नहीं देखा। हे गाइस, तो आज मेरे घर में चोर भैया आए हैं। अब क्या करने आए हो? चोरी। गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली आज मेरे घर में चोरी होगी। भैया आप देख क्या रहे हो? चोरी करो ना। गाइस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी चोर को देखा। भैया आप ये क्या कर रहे हो उधर उधर? तिजोरी में सामान है, तिजोरी से चोरी करो, चाबी गद्दे के नीचे है। गाइस मेरा सपना था कि मैं लाइव चोरी होते हुए देखूं। भैया इधर का हो गया, तो अब देख क्या रहे हो? किचन में जाओ, दाल के डब्बे में मम्मी की ज्वेलरी रखी है। गाइस भैया ने जल्दी चोरी कर ली है, लगता है काफी प्रोफेशनल है। भैया हो गया? हाँ हो गया, जाऊं? भैया क्या चोर बनोगे? ये आईफोन और ये फोन तो आपने लिया ही नहीं। हाँ ये भी दे, वरना मार दूंगा। हाँ ये लो। अब ठीक है भैया, एक काम कर देना, मेरा ये ब्लॉग पोस्ट कर देना, लिख देना #चोरी। ठीक है ठीक है। थैंक यू। जिस घर में मेरी पति की इज्जत ना हो ना, वहां हम 1 मिनट भी नहीं रुकते। नहीं, तुम्हारी देवरानी के पास गई थी दिल्ली में, छोटे भाई के पास, पिछली गर्मियों में, तो जीजा जी ये जीजा जी वो ही हु, हमेशा उनसे मजाक। मैंने कहा खबरदार, मेरे पति से इज्जत से बात करो, वो तुमसे इज्जत से बात करता है। ऐसे ही थोड़ी नहीं। हाँ सरकारी नौकरी है। हमारे गांव में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर से बच्चा लोग पढ़ने आएंगे इनसे, और गांव में कोई इनको विनोद नहीं कहता, सब मास्टर जी बहुत इज्जत करते हैं। तो सरकारी नौकरी है, करेंगे नहीं? कुसुम तुम्हारी तारीफ तो ये घर पे भी करते रहते हैं, कहते हैं कुसुम अच्छी है, उसे पता है लोगों की कैसे इज्जत की जाती है। अब तुम उनके सामने घूंघट इतना करके रहती हो, बोलती नहीं हो, उन्हें ये चीज बढ़िया लगती है, कहते हैं कुसुम अच्छी इंसान है। टीटू के बर्थडे में कमलेश की बीबी बहुत बोल रही, और बहुत ज्यादा बोलने के बाद, बदतमीजी करने के बाद, जीजा जी हम ऐसे नहीं बोल रहे थे, हमारा इंटेंशन ये नहीं था। इंग्लिश उनके सामने, जो दुनिया को पढ़ा लिखा के बैठे हैं, दुनिया का ज्ञान उनके सामने सुना दी उन्होंने। मैं भी नहीं रुकी, मैंने पहले ही कहा था जहां मेरे पति की इज्जत नहीं वहां नहीं रुकती मैं, तुरंत निकली हम रात को वहां से। अच्छा कुसुम तुम हमारे यहाँ 10 दिन रह के आई थी? नहीं, तुम्हें हमारे घर में किसी चीज की कमी लगी? खाने पीने से लेके फैसिलिटी में? नहीं, इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। गांव में हमारा टॉप का मकान है, तो कुछ लोग तो हमसे जलते भी हैं। सरकारी नौकरी है ना हमारे पति की, इसलिए। अच्छा कुसुम तुमने अपने जीजा जी, लड़का तो एक नजर में भाग गया मुझे। नहीं, इतनी सी उम्र में खुद का मकान, सरकारी नौकरी, और स्वभाव देखा कितने शांत स्वभाव का था। पिंकी तुम तो बस शादी के लिए हाँ कर दो, तुम्हारी जगह हम होते ना तुरंत हाँ कर देते हैं। पता है पिंकी, कुछ रिश्ते जो होते हैं ना किस्मत से आते हैं, जो कि ऊपर से लिखे होते हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है बेटा, हाँ कर दो। जो लव मैरिज का भूत सवार है ना तुम्हारे ऊपर, कुछ नहीं रखा इसमें। पढ़ाई कर रहा है मम्मी, सब कुछ कर लेगा, जैसे वो पट्टी पढ़ा देता है तुमको वैसे तुम पढ़ जाती हो। अरे BA BSc करने वाले भी ऑटो रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली शहर में, कुछ सोचा है? तुम हमारे और पापा के सामने इतना बोल तब भी लेती हो। जब मेरे लिए रिश्ता आया था ना, ऐसे खड़ी थी, ऐसे भी मुंह नहीं किया था, और तुम्हारे नाना जी के कहने से शादी कर ली थी एक बार में, और आज देखो किस चीज की कमी है मेरे पास। हाँ हम तेरी सिर्फ खुशी चाहते हैं, हम लव मैरिज के भी खिलाफ नहीं है, पर लड़का कुछ करता तो अब वो पढ़ता है, क्या पता कल की उसकी नौकरी लगे ना लगे, कौन लेगा इस बात की गारंटी? आजकल के लड़का लोग को हम अच्छे से जानते हैं, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बाबू हम तुम्हें पलकों पे बिठाएंगे, दिल में रखेंगे। अगर ऐसा होता ना तो तुम्हारा पापा मेरे लिए मकान नहीं बनवाता, समझी? नहीं, आप फोन करके पूछना पिंकी तेरे मन में क्या है। नहीं, हम तो थक गए समझा समझा कि दीदी इतना अच्छा लड़का, सरकारी नौकरी, खुद का मकान। जब तक मैं वहां रही निगाह नीचे ऊपर नहीं की। इतनी इज्जत करता है, हाय इतने अच्छे रिश्ते के लिए मना कर रही है, बताओ उस छपरी के लिए। ये क्या कर रही है तू? मम्मा मैं खिड़की निकाल रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये खिड़की क्यों निकाल रही है? मम्मा आप नहीं समझोगे, मुझे इसकी जरूरत है। खिड़की की तुझे क्या जरूरत पड़ गई, मुझे भी बता। कहा ना मम्मा आप नहीं समझोगे, मुझे खिड़की निकालने दो। एक खींच के दिया ना, सारी समझदारी तेरी निकल जाएगी। मैं नहीं समझूंगी, हाँ बता। मम्मा बात ये है, वो ना मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। हाँ तो इसे क्यों निकाल रही है?
मम्मा भाई ने बोला है लैपटॉप की विंडो खराब हो गई है, तो मैं ये वाली निकाल के लैपटॉप में डाल दूंगी। पता है पूजा, जब हम शादी करके आए थे तो मेरी सास ससुर ननद सब मेरे को बोल के चले जाते थे, और तुम्हारे पापा जी चुपचाप खड़े रहते थे, कभी किसी से कुछ नहीं बोलते थे। अब तुमको एक बात बोल देना तो बाप रे बाप, मेरा बेटा तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। अच्छी बात है, पति पत्नी में प्यार होना भी चाहिए। पता है पूजा, सुमित बचपन से हमसे एक भी बात नहीं छुपाता था, सारी बातें बताता था, पर बाप रे बाप, पता नहीं तुमने कौन सा जादू कर दिया, तुम्हारी वाली बात हमारे यहाँ तक नहीं आई बेटा। कभी लगा नहीं था कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरा बेटा अकेले ही ले लेगा और एक दिन तुम्हें लाके खड़ा कर देगा, मम्मी ये है तुम्हारी बहू। बचपन से ही सोचा था हमने किसी अच्छी लड़की से धूमधाम से शादी करेंगे। खैर, सपने तो टूटने के लिए होते हैं। नाराजगी तुमसे नहीं है पूजा, हमें बिल्कुल भी नहीं। अब जब बेटे ने पसंद कर लिया, हमें तो पसंद करना ही पड़ेगा ना। अब जब अपनी औलाद खराब है तो दूसरों को क्या बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी स्पिन करके दिन के 1000 रुपए कमाना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो बिग जोन। साइन अप करते ही आपको 50 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा और जीते हुए पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हैं, इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो सोच क्या रहे हो, अभी जाओ डाउनलोड करो बिग जोन, लिंक मेरे बायो में है। तुम तो तब भी अपने ससुर जी से बराबर मुंह चला लेती हो, जवाब दे देती हो, बराबर में बैठ के खाना खा लेती हो। जब मेरे ससुर जी थे इतना करके रहना पड़ता था। अरे बाप रे, 50 रुपए किलो टमाटर, सब्जी बेच रहे हो या सोना? हाँ, कल तक तो 40 था, एक के दिन में बढ़ गया। ठीक लगाओ, हम 35 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, बता रहे हैं। ये पकी हुई भिंडी 60 रुपए किलो, दिमाग फिर गया क्या भैया तुम्हारा? हाँ, सुबह फेरी वाला आया था, 40 रुपए में फ्रेश भिंडी दे रहा था। सही सही लगाओ भैया। आलू मीठा तो नहीं है? मीठा होगा तुम्हारी दुकान पे फेंक के जाएंगे, बता रहे हैं। हाँ कर दो, बढ़िया बढ़िया करना, बड़ा बड़ा आलू 1 किलो कर दो, और पैसे ठीक लगाना। कटहर तो आपका ठीक लग नहीं रहा है मुझे, पीला पड़ गया, पक रहा है। और क्या, हाँ सस्ता लगा लो, 40 नहीं, उसके 20 रुपए देंगे। देना हो तो रख दो, नहीं तो रखे रहो, सड़ाते रहो उसको। क्या भैया 40 रुपए का 100 ग्राम लहसुन? भैया लहसुन बेच रहे हैं, लौड़ा लहसुन बेच रहे हो, इतना महंगा। करेले कैसे दिए? इसके साथ कच्चे आम तो दोगे ना आप? क्या मतलब लेने पड़ेंगे? ए भैया, करेले आपसे ले जा रही हूँ, बनाऊंगी कैसे मैं बिना आम के? नहीं, मैं तो फ्री में लेके जाती हूँ हमेशा। अरे भैया 2 आम डाल दोगे तो कौन सी आप गरीब हुए जा रहे हो, डाल दो ना। नहीं, कद्दू लौकी मत डालिए, रहने दीजिए, बच्चे लोग नहीं खाते, उनको ये पसंद ही नहीं है। हो गया सब कुछ बढ़िया। अब इसमें धनिया मिर्ची फ्री में डाल दो। क्या मतलब पैसे देने पड़ेंगे? भैया 10 साल से धनिया मिर्ची में फ्री की खाती आ रही हूँ, अब कैसे पैसे दे दूंगी? नहीं, लालच है फिर मेरा औरत होने पर, अगर मैंने धनिया मिर्ची के भी पैसे दे दी, बार्गेनिंग नहीं कर पाई। आप धनिया मिर्ची डालो। और पैसे कितने हुए? 200। सुबह 8 बजे चाय। एक बात बोलूं भाभी, बुरा मत मानना, आपको सास अच्छी मिली है। नहीं, मेरी सास सुबह 5 बजे चाय चाहिए, अगर नहीं मिली ना तो कलेश कर देती है। अब मम्मी हमारी सीधी सादी है ना, कुछ बोलती नहीं है आपको, इसलिए। जो सुबह रमेश अंकल आए थे, भाभी के ससुरी तो लगते हैं, पर भाभी के सर पे पल्लू नहीं था। मेरी मजाल, मेरे ससुराल में मेरा पल्लू यहाँ से इतना हो जाए। नहीं मम्मी, ये तो संस्कार होते हैं ना, अब पता नहीं उसकी माँ ने क्या सिखा के भेजा है। भाभी आप मुझे बाइफर से मारते हो? नहीं, ऐसे दाग थोड़ी नहीं जाते हैं। अब तुम्हारा बढ़िया है, तुम्हें सास सीधी सादी मिली ना, कुछ कहती नहीं है मम्मी, इसलिए। मेरी सास को जब तक मैं हाथों से रगड़ रगड़ के पहुंचा ना मारूं, काम पसंद नहीं आता। भाभी आप ससुराल में भी सूट पहन लेते हो, मजे हैं आपके तो। आपको सास सीधी सादी मिली है ना मेरी माँ, इसलिए। नहीं, मेरी सास माँ भी बता रही हूँ मैं, ऐसे मेरे को दिन भर साड़ी में लपेट के रखती है, और ऊपर से इतना घूंघट, कुछ नहीं पहन सकती मैं वहां पे साड़ी के अलावा। भाभी आप अपनी ज्वेलरी अपने पास ही रखते हो? बढ़िया, आपको सास सीधी सादी मिली है ना, कुछ कहती नहीं है। पर भाभी मेरी सास मजाल, मेरे को एक नाक की कील भी रखने के लिए दे दे, उतना ही देती है। जब मैं इधर आती हूँ दे देगी, पहनने के लिए जाती उतरवा लेगी, और लॉकर में अपने पास रखती है। भाभी 2:30 बजे अभी तक लंच नहीं बना? नहीं, मेरी सास को तो 1 बजे लंच चाहिए होता है, मम्मी नहीं खाती 1 बजे खाना। आपको सास सीधी सादी मिली है ना, इसलिए आपके मजे। अच्छा बेबी बताओ क्या खाओगी? बेबी जो आप खाएंगे वही मैं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, जो तुम खाओगी हम वही ऑर्डर करेंगे। चलो बताओ क्या खाना है? नहीं नहीं बेबी, जो आप खाओगे मैं तो वही खाऊंगी। बेटा सॉरी, एक टिश्यू लाओ। भैया 1 नहीं 2 टिश्यू लाओ। बेबी मैं भी टिश्यू ही खाऊंगी। ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने कहा था ना जो आप खाओगे वही मैं खाऊंगी। हाँ भैया एक काम करना, 2 टिश्यू और 1 मेन्यू लाओ। 1 मेन्यू क्यों भैया, आप 2 लाओ, 1 मैं भी तो खाऊंगी। बेबी हम एक काम करते हैं, हम घर चल के ना खिचड़ी ही खाते हैं। ओके बेबी। बेड नंबर 7 में बेडशीट लगा के सफाई कर दो, नया पेशेंट आने वाला है, थोड़ा जल्दी वरना सर गुस्सा करेंगे। माताजी बाहर का खाना अलाउ नहीं है पेशेंट के लिए, परसों ही ऑपरेशन हुआ है ना, हम हॉस्पिटल से दे रहे हैं ना खाना, वही चलेगा। अंकल इतने लोग नहीं रुक सकते हैं पेशेंट के साथ, 1 ही लोग रहेगा, बाकी सब घर चले जाइए। और आप लोगों के यहाँ रहने से वो जल्दी ठीक नहीं हो जाएंगे, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। और भैया आप फोन की आवाज थोड़ा कम कीजिए, चलाना मना है यहाँ पे बाढ़ में फोन। आप लोग पेशेंट देखने आए हो ना, तो रो क्यों रहे हो? अब तो हो गया ऑपरेशन, बढ़िया बीमारी खत्म, 1 महीने बाद भागने भी लगेंगे। हंसना चाहिए, अब तो खुश हो जाना चाहिए। आपके रोने से बाकी के पेशेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। यार मीना दिक्कत क्या है जो नाइट नहीं करोगी? बाकी भी लड़कियां हैं ना, और नाइट कर रही हैं ना सब। तुमको अकेली तो होनी जो घर से अकेली आ रही हो, यहाँ पे जॉब कर रही हो, और फिर नौकरी लेते टाइम तो तुमने नहीं बोला था कि मैं नाइट नहीं कर पाऊंगी। यार तुम्हारे वजह से सर मुझे सुनाते हैं। डिस्चार्ज कराना है? कितने दिन हो गए ऑपरेशन हुए? 3 दिन। हाँ हो जाएंगे, पर एक बार सर आएंगे ना भी डांट पे, उनसे पूछ लेना, कंफर्म बता देंगे कब डिस्चार्ज करना है। आप लोग इतना घेर बटोर के क्यों खड़े हैं पेशेंट के पास? एक एक करके मिल लो ना, ऊपर से बात भी कर रहे हो, उनको रेस्ट की जरूरत है। कल ही ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से पंखा भी चला रखा है, सर्दी लग जाएगी, पंखा बंद कर दो। और एक एक करके मिलना है। ए पूनम, 3 नंबर बेड पे जो पेशेंट है उसका इंजेक्शन तुमने लगाया था, कैसे लगाया यार? उसकी गांठ बन गई है पता है, वो सर को कंप्लेन कर रही है। जाओ तुम्हें सर बुला रहे हैं। ठीक से आंखें खोल के देखेगी तो दिखेगा, वहीं पे रखा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने के लिए नहीं बताना पड़ता है।
मम्मी जी पानी गर्म हो गया है, ना लीजिए, फिर आपके मंथली चेकअप के लिए भी जाना है। क्या छुपा रही है ये पीछे? कुछ भी तो नहीं, और मैं तुझसे कुछ क्यों छुपाने लगी? मैं क्या तुझसे डरती हूँ? मैंने कहा दिखाइए पीछे क्या छुपाया है आपने, वरना मैं पापा जी को बुला लूंगी। मम्मी जी मैं आपका क्या करूं, आपके पास बच्चे कुछ दिन रह रहे हैं, उसमें आप पूजा पाठ कीजिए, भक्ति साधना कीजिए, क्या आप दारू लेके बैठ जाते हैं? ए चुप कर, अभी नहीं मरूंगी मैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ। डायलॉग बाजी बराबर रहती है आपकी, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। ए इतना गुस्सा क्यों कर रही है? एक काम कर, एक पैक तू भी मार ले। क्या? मम्मी जी क्या बोल रही है आप, थोड़ी तो शर्म कर लो, आप मुझसे बोल रही है दारू पीने के लिए? आपको अच्छे से पता है अगर आप बोलोगी मुझसे दारू पीने के लिए तो फिर मैं पी लूंगी। लाती हूँ मैं ऊपर से गिलास अपने लिए। वैसे हम कोल्ड ड्रिंक के साथ पियेंगे या सोडा के साथ? मम्मी जी मैं कर लूंगी, मुझे सब आता है, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पोंछा मारना, झाड़ू मारना, कपड़े धुलना। मम्मी जी आपकी दवाइयाँ। मम्मी जी आपकी सर में दर्द हो रहा है ना, आप लेट जाइए, मैं दवा देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी मैं मायके नहीं जाऊंगी, अगर मैं चलेगी तो आपका इनका ध्यान कौन रखेगा? वो मेरा घर था और ये मेरा घर है। मम्मी जी आपके बेटे ने आपको बताया नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे रील बनाना आता है। और वैसे भी शादी से पहले आपके बेटे ने मेरे से कहा था बेबी हम जो भी काम करेंगे साथ में करेंगे, आधा आधा। तो सुबह ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था, अभी उनसे बोलो कि लंच बनाए। मम्मी जी आपको दवाइयाँ चाहिए थी ना, ये लीजिए चूहे मारने की दवाई, खाओ और मर जाओ। मम्मी जी आपका हमेशा सर दर्द होता रहता है, कभी गला दर्द नहीं होता? मैं खुशी खुशी दबा दूंगी। मम्मी जी आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आप खुशी खुशी मुझे मायके भेज दो, एंड दूसरा मैं इतना कलेश करूंगी, इतना कलेश करूंगी, इतना कलेश करूंगी कि इस घर में खाना पीना हराम कर दूंगी। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन लेंगी? थैंक यू मम्मी जी, मुझे पता था आप पहला ही ऑप्शन लेंगी, मैं जा रही हूँ। मम्मी जी मेरे सिंदूर भरने से, मेकअप करने से कौन से आपकी बेटी की उम्र बढ़ जाएगी? पीता तो वो डेली बॉटल ही है। मम्मी जी मैं नहाने जा रही हूँ, चल रही हूँ मेरे साथ बाथरूम में? नहीं वैसे भी आपने कोई प्राइवेसी तो छोड़ी नहीं है, जहां देखो मेरे और उनके बीच में घुस जाती हो, तो यहाँ पे भी चल लो। मम्मी जी अगर आप चाहती है इस घर में सुकून बना रहे और मैं आप पे दहेज एक्ट ना लगाऊं तो प्लीज वो सारे गहने दे दीजिए।